चंदनपुर गांव की गलियों में शाम होते ही एक ऐसी खुशबू तैरने लगती थी जो लोगों को अपने घरों से खींच लाती थी। यह जादू था रहीम चाचा की मशहूर मटन बिरयानी का। ना दौलत का नशा, ना शोहरत की भूख, बस एक ही जुनून, लोगों को स्वादिष्ट खाना खिलाना। अरे वाह रहीम चाचा, कसम से आज तो आपने कमाल ही कर दिया। ऐसा जायका तो शहर के महंगे रेस्टोरेंट में भी नसीब नहीं होता। आखिर कौन सा गुप्त मसाला डालते हैं आप? बिल्कुल सही कहा भाई, एक प्लेट खाकर ऐसा लगता है जैसे अभी और गुंजाइश बाकी है। चाचा हमें भी तो बताइए, इस बेमिसाल स्वाद का राज क्या है? अरे बेटा, राज मसालों में नहीं होता, यह तो बरसों की तपस्या है। और तुम लोगों के लिए मेरे दिल में जो मोहब्बत है वही इस बिरयानी में उतर आती है। मैं खाना पेट भरने के लिए ही नहीं, दिल खुश करने के लिए भी पकाता हूँ। चाचा, हम खुशनसीब है जो हमारे गांव में आपके हाथ का अन्न मिलता है। ऊपर वाला आपके हाथों में यह बरकत हमेशा बनाए रखें। रहीम चाचा के लिए यह तारीफें ही उनकी कमाई थी। हर रोज शाम को उनका ठेला लगता और रात तक पतीले खाली हो जाते। एक दोपहर रहीम चाचा अपने आंगन में बिरयानी की तैयारी में मगन थे। बिरयानी सिर्फ चावल और गोश्त का मेल नहीं है, इसमें आज की नरमी, मसालों की सही मिकदार और सबसे बड़ी चीज बनाने वाले की नीयत साफ होनी चाहिए। अगर मन में खोट हो तो केसर और घी भी खाने को बेस्वाद कर देते तैयारी हैं। पूरी करके रहीम चाचा अपना ठेला धकेलते हुए चौराहे पर पहुंचते हैं। बिक्री शुरू ही हुई थी कि एक फटे लड़का जो भूख से बेहाल लग रहा था उनके पास आकर, बाबा भगवान के लिए कुछ खाने को दे दीजिए। 2 दिन से पानी के अलावा अन्न का एक दाना गले से नीचे नहीं उतरा। बहुत जोरों की भूख सता रही है। रहीम चाचा ने नजर उठाकर देखा। लड़के का चेहरा पीला पड़ा था और आंखों में वीराने जैसा सन्नाटा था। गरीबी उसके कपड़ों से झांक रही थी। घबराओ मत बच्चे, यहाँ कोई खाली पेट नहीं जाता। पर तुम इस इलाके के तो नहीं लगते। कौन हो तुम और कहां से भटकते हुए यहाँ आ गए? जी, मैं पड़ोस के कस्बे से आया हूँ। मेरा नाम सुरेश है। लोगों की जुबान से आपकी दरियादिली और आपकी बिरयानी के चर्चे सुने थे। मैं अनाथ हूँ बाबा, सिर पर ना छत है ना कोई अपना। सोचा शायद यहाँ कुछ आसरा मिल जाए। बस बस और कुछ मत कहो, तुम जितना चाहो उतना खाओ। ये लो गर्मा गर्म बिरयानी। सुरेश ने ऐसे खाना शुरू किया जैसे जन्मों का भूखा हो। पेट भरने के बाद उसके चेहरे पर थोड़ी रौनक लौटी। आपका यह कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा बाबा। अगर आप ना मिलते तो शायद मैं भूख से मर जाता। आज के दौर में इंसानियत आप में ही जिंदा बची है। यह सब ऊपर वाले की मर्जी है बेटा। अच्छा, अब आगे का क्या इरादा है? रात कहाँ काटोगे? कुछ पता नहीं बाबा। किसी दुकान के ओटले पर सो जाऊंगा और सुबह कहीं मजदूरी ढूंढूंगा। किस्मत जहां ले जाए। सुन सुरेश, मेरा भी इस भरी दुनिया में कोई वारिस नहीं है। घर की दीवारों को काट खाने वाली तन्हाई है। अगर तुझे ऐतराज ना हो तो तू मेरे साथ रह ले। मेरा बुढ़ापा कट जाएगा और तुझे छत मिल जाएगी। हम बाप बेटे की तरह रहेंगे। क्या सच में बाबा आप मुझ जैसे अनजान को अपने घर में जगह देंगे? आपका दिल बहुत विशाल है। मुझे मंजूर है, मैं आपकी सेवा करूंगा। मैंने जिंदगी की धूप में बाल सफेद किए हैं बेटा। इंसान की फितरत पहचानता हूँ। तेरी आंखों में सच्चाई दिखी इसलिए कहा। चलो, अब से तू मेरे साथ ही रहेगा। उस दिन से सुरेश की तकदीर बदल गई। वो रहीम चाचा के साथ रहने लगा। सुबह बाजार से सामान लाना, गोश्त धोना और चावल चुनना, वो सब काम लगन से करने लगा। रहीम चाचा को भी एक सहारा मिल गया था। चाचा, एक बात पूछूं? आप ऐसा क्या जादू करते हैं कि बिरयानी की खुशबू से ही भूख लग जाती है? मैं भी वही सब डालता हूँ, पर वैसी बात नहीं आती। अरे पगले, हुनर हाथों की लकीरों में नहीं सब्र में होता है। जल्दबाजी करोगे तो जायका रूठ जाएगा। रहने दीजिए चाचा, आप जरूर कोई मंत्र पढ़ते हैं पतीले पर जो मुझे नहीं बता रहे। हाँ भाई, प्यार का मंत्र है वो। चल अब बातें कम कर, गाने वाले हैं, तैयारी तेज कर। दोनों का काम बहुत अच्छा चल रहा था।
लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन ठेले पर खड़े खड़े रहीम चाचा को चक्कर आ गया। सुरेश, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। शरीर साथ नहीं दे रहा आज। चाचा, आप फौरन बैठ जाइए, पानी पीजिए। सुबह से धूप में खड़े हैं, शायद लू लग गई है। नहीं बेटा, यहाँ आराम नहीं मिलेगा। मैं घर जाके चारपाई पे लेटता हूँ। तू फिक्र मत कर, दुकान संभाल। बस ग्राहक खाली पेट लौटना नहीं चाहिए। पर आप अकेले कैसे जाएंगे? मैं छोड़ आता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा। तू धंधे पे ध्यान दे, शाम को मिलते हैं। रहीम चाचा लड़खड़ाते कदमों से घर चले गए। सुरेश अब फेले का मालिक था। तभी वहाँ बांकेलाल अटपका। बांकेलाल की जुबान कैंची की तरह चलती थी और फितरत गिरगिट जैसी थी। अरे वाह सुरेश भाई, आज तो गला तुम संभाल रहे हो। क्या बात है, रंगत ही बदल गई है तुम्हारी। जी बाके भाई, चाचा की तबीयत खराब है तो बस जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। तो बताइए, बिरयानी पैक कर दूं या यही खाएंगे? अरे भाई, एक प्लेट लगा दो। सुरेश, एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारे हाथ में भी वही जादू आ गया है जो बुड्ढे के हाथ में था। पर यार, एक सवाल खटकता है मेरे मन में। खून पसीना तुम बहाते हो, मेहनत तुम करते हो, और मलाई कौन खा रहा है? यह क्या कह रहे हैं आप? सब रहीम चाचा का ही तो है। उन्होंने मुझे सड़क से उठाया था। अरे भोले पंछी, कब तक एहसान के बोझ तले दबे रहोगे? देखो, चाचा का बुढ़ापा आ गया है। कल को उनकी आंख बंद हुई तो क्या होगा? सुना है उन्होंने वसीयत कर रखी है कि सब कुछ अनाथ आश्रम को दे देंगे। तुम्हारे हाथ क्या आएगा? वही पुरानी फटेली, तुम तो बस एक मुफ्त के नौकर बनकर रह जाओगे। मैं नौकर नहीं, उनका बेटा हूँ। बेटा होते तो हिस्सा मिलता ना। दुनिया बहुत मतलबी है मेरे दोस्त। अपना भविष्य देखो। तुम्हारे पास हुनर है, जवानी है, कब तक दूसरों की तिजोरी भरोगे? बांकेलाल तो अपना काम करके निकल गया, लेकिन उसके शब्द सुरेश के दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगे। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसका मन मैला हो चुका था। सुरेश बेटा, आज की बिक्री के पैसे दे दे, संदूक में रख देता हूँ। यह लीजिए। उस रात सुरेश करवटें बदलता रहा। बांकेलाल की बातें, तुम सिर्फ नौकर हो, सब दान कर देंगे, उसे सोने नहीं दे रही थी। शैतान ने उसके विवेक पर कब्जा कर लिया था। बाके भाई सही कह रहे थे। मैं यहाँ घिसता रहूंगा और अंत में खाली हाथ रह जाऊंगा। मुझे अपना इंतजाम खुद करना होगा। यह बुढ़ा मेरा सगा थोड़ी है। लालच में अंधे होकर सुरेश ने रात के अंधेरे में संदूक से जमा पूंजी निकाली और चुपचाप घर से निकल गया। सुबह जब रहीम चाचा की आंख खुली तो घर में सन्नाटा था। सुरेश, अरे ओ सुरेश, कहाँ रह गया भाई? रहीम चाचा ने पूरा मोहल्ला छान मारा, पर सुरेश का कहीं पता ना चला। हताश होकर वे अपना ठेला लेकर रोज की जगह पर पहुँचे। वहाँ जो देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुरेश ने ठीक उनके सामने अपना नया चमचमाता ठेला लगा रखा था। सुरेश, ये तू क्या कर रहा है बेटा? अलग ठेला और रात को बिना बताए कहाँ गायब हो गया था? क्या मैंने तुझे कोई दुख दिया? देखिए चाचा, अब वो भावनात्मक बातें बंद कीजिए। मुझे समझ आ गया है कि मैं सिर्फ आपका नौकर बनकर रह गया था। अब मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। मुझे बिरयानी बनानी आ गई है। अब मैं आपसे ज्यादा पैसे कमाऊंगा। आप अपना ठेला कहीं और ले जाइए। बेटा, तुझे मैंने अपनी औलाद समझा था, तुझे नौकर कभी नहीं माना। बस बस, अब यह रिश्तेदारी मत निकालिए। जाइए यहाँ से, मुझे धंधा करने दीजिए। रहीम चाचा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे चुपचाप अपने पुराने स्थान पर खड़े हो गए। थोड़ी देर में बाजार भरा। लोग आए, लेकिन पुराने भरोसे और स्वाद की वजह से सब रहीम चाचा के पास ही गए। सुरेश मक्खियां मारता रहा। तभी एक पुराना ग्राहक सुरेश के पास गया।
अरे सुरेश, तू इतना नमक हराम कैसे हो गया? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। रहीम चाचा ने तुझे इंसान बनाया और तूने उन्हें ही धोखा दिया। शर्म आनी चाहिए तुझे। जिसे खाना है खाए, वरना रास्ता ना पे। मुझे किसी के लेक्चर की जरूरत नहीं है। सुरेश का घमंड और बदजबानी आग की तरह फैल गई। ऊपर से बिना रहीम चाचा के प्रेम और अनुभव के सुरेश की बिरयानी में वो बात ही नहीं थी। अरे यह क्या कचरा खिला रहा है? चावल कच्चे हैं और मसालों का कोई हिसाब नहीं। रहीम चाचा की नकल करना आसान नहीं है बच्चू। पैसे वापस कर मेरे। धीरे धीरे सुरेश का नया ठेला बदनाम हो गया। ग्राहक आते और बुराई करके चले जाते। चुराए हुए पैसे खत्म होने लगे और रोज का खाना नाली में फेंकना पड़ा। आखिरकार सुरेश को भारी घाटा हुआ और उसे ठेला बंद करना पड़ा। वो फिर से उसी हालत में आ गया जहां से रहीम चाचा ने उसे उठाया था। ठोकर लगने के बाद उसकी अक्ल ठिकाने आई। एक सुबह फटे हाल और रोता हुआ सुरेश रहीम चाचा के कदमों में जा गिरा। चाचा, मुझे जूतों से मारिए। मैं पापी हूँ। मैं बहकावे में आ गया था। मुझे लगा पैसा ही सब कुछ है। मैंने आपके प्यार का गला घोट दिया। मुझे माफ कर दीजिए। चुप हो जा पगले, क्यों रोता है? नहीं चाचा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मेरा हुनर बेकार है आपके बिना। मुझे समझ आ गया है कि बिरयानी सिर्फ चीजों से नहीं, बड़ों की दुआओं से बनती है। मुझे वापस ले लीजिए। मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा। देख सुरेश, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इंसान गलतियों से ही सीखता है। और सुन, वो पैसे जो मैं जो रहा था वो मेरे साथ कब्र में थोड़ी जाते हैं। वो सब तेरे लिए ही तो थे। मेरा वारिस तू ही तो है। चाचा, आप देवता है। मैं कसम खाता हूँ अब मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। रहीम चाचा ने उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद चंदनपुर में फिर से वही रौनक लौट आई। दोनों मिलकर जब बिरयानी बनाते तो उसमें सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि अटूट रिश्ते की महक भी होती थी। कहानी से सीख मिलती है कि दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपनों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। हुनर के साथ साथ नियत साफ हो तभी बरकत होती है।